खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंदर मुझे पता है काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन का गैप हो गया हमारा, है ना। हाँ, क्योंकि वो निम्बा हेड़ा ने ना बहुत टाइम लेकर आया है, तो उसकी वजह से करंट अफेयर्स नहीं आ पा रहे थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर्स सब पूछते हैं मुझसे यूट्यूब के सेशंस की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है RAS क्रैकर वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सही है। और उसके अलावा और क्या थे डाउट्स आप लोगों के, प्लस कैसे ज्वाइन करना है ये पूछा मुझसे, ठीक है। तो चले, ये मेरा प्रोफाइल है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है, कॉलेज लेक्चरर, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फिर आपका RAS का या फिर रीट का, सबके लिए है। हर रोज रात को एक नया टॉपिक कवर कराया जाता है 8 बजे, ठीक है। और 9 बजे उसका टेस्ट होता है। टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ मैं, ठीक है। ये लिख के कि यूज कोड MRP10 टू ज्वाइन टूडेज फ्री टेस्ट एट 9 PM, सही है। तो MRP10 कोड यूज करना, आप फ्री टेस्ट आप सबका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, 30 पार्ट्स इसके कवर हो चुके, 30 प्लस, ठीक है, 34 आई थिंक। राजस्थान के लोकगीत इसमें करवाया जा चुका है। ज्योग्राफी हमने 10 घंटे में कवर की, और अभी हमारा सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा है जिसका आज आई थिंक लास्ट डे होगा, हो जाएगा। और प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हो तो युक्ति का बैच है कॉलेज लेक्चरर के लिए, 10% डिस्काउंट के लिए। कोड क्या है, मारो राजस्थान परिवार का ही कोड है, MRP10 कोड यूज कीजिएगा। मैं राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, और आज हमारा बजट भी आ जाएगा। तो कल से जो है, आज सिविलाइजेशन वाली, सभ्यता वाली सीरीज खत्म हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या बजट इकोनॉमिक सर्वे की रात को 8 बजे प्रतिबद्ध सीरीज में शुरू कर लिया जाए, क्योंकि टेक्निकल वालों का एग्जाम 12 मार्च को है। तो वो लोग बोल रहे थे कि 12 मार्च से पहले पहले करा दोगे क्या, तो कमेंट में लिख के बताइए। राजस्थान इकोनॉमी जिसको कवर करनी है, इकोनॉमिक सर्वे से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम लोग, मैं तो मेहनत करने को तैयार हूं, आप अपना काम करो। क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है। जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा लेना। RAS वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम के लिए एस्पायर RAS बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन करो। हिंदी मीडियम के लिए ये बैच चल रहा है, मैंने भी इसमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। अप्रैल से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो किस बात की देरी करो, रीट SI के लिए। अब ज्वाइन कैसे करना है, सब यही पूछते हैं। अनअकैडमी प्लस पे जाओ, स्टेट PCS में जाके मैनेज गोल्स में RPSC कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, वहां पे वो पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो कॉलेज लेक्चरर वाले जो बच्चे हैं वो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेंगे, सही है भाई, या फिर 3 महीने का। SI वाले बच्चे 6 महीने या 1 साल का। RAS वाले बच्चे 2 साल का। MRP10 कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि अनअकैडमी पे मारो राजस्थान छाने वाला है। आने वाले दिनों में देखना, और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं। जब 10,000 हो जाएंगे तो कुछ अच्छा सा बड़ा सा करेंगे, ठीक है। स्पेशल वीडियो आएगा फिर। और स्मार्ट बनो, क्योंकि जब आप प्लस को ज्वाइन करते हो, हार्डवर्क और जो है आपका वो सेव हो जाता है, टाइम एंड मनी सेव हो जाती है, तो स्मार्ट हार्डवर्क में कन्वर्ट हो जाता है, यूट्यूब पे भी, यहाँ पे भी, और प्लस को ज्वाइन करके भी, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे टेस्ट, अनलिमिटेड क्विजेस, लर्निंग विद टिप्स एंड ट्रिक्स, इजी तरीके से मैं कराती हूँ। MRP10 कोड हर कैटेगरी में वैलिड है। अपने भाई बहन कजन जिसको भी अनअकैडमी प्लस दिलवाना हो किसी भी कैटेगरी में, तो कोड यही लगाइएगा, ठीक है। चले, और किसी भी पेमेंट मेथड से आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी डेट के बाद राज्य सरकार ने एक नई GPF स्कीम की लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन सी डेट के बाद वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2001 या फिर 1 जनवरी 2004, ठीक है। किस अवधि के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम के साथ साथ नई GPF स्कीम की घोषणा कर दी है। तो ये 4 ऑप्शंस है, आंसर क्या होगा, आते हैं किसी को, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D, 1 जनवरी 2004 के बाद वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए नई GPF स्कीम लागू होगी। इसमें किया क्या है, दिवाली का बोनस दिया गया, 25% बोनस तो उनको कैश फॉर्म में दे दिया गया, 75% बोनस के लिए उनको GPF जैसी नई स्कीम बनाई गई है। अगर ये क्वेश्चन पूछे 25% कैश ले लो भाई, 75% आपको GPF की तरह जैसे जमा होता है, आपका पैसा बाद में फिर मिलता है ना, वैसे ही मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको GPF के बारे में जरूर पता होगा, तो फुल फॉर्म बताओ, कमेंट में लिख दो फटाक से, जल्दी से, ठीक है। और मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। लाइक अभी तक नहीं किया, फिर भूल जाते हो बाद में। लाइक सब्सक्राइब शेयर, और वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है क्या, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन बॉडीज, यानी कि पंचायती राज संस्था और शहरी निकायों को दी जाने वाली राशि जो है 2015 और 20 के लिए, 2015 से 20 के लिए, ठीक है,
कितनी राशि अलॉट की है? ये राशि किसने बताई थी? पांचवा राज्य वित्त आयोग जो है दिसंबर 2020 में उन्होंने अनुशंसा की कि इतनी राशि दी जानी चाहिए। तो वो राशि का अमाउंट कितना है जिसको मुख्यमंत्री जो हमारे अशोक गहलोत जी उन्होंने अप्रूव कर दिया है? 1105.65 करोड़, 2105.65, 3105.65 या फिर 4105.65। तो बच्चों याद कर लो, शुभ नंबर है, ठीक है, लेकिन 11-21 नहीं, थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट दे दिया भाई। 3105.65 और सारे 5 के मल्टीपल है, 5 65। अब देखो इसको याद करवाते हैं। 13 पंजे कितना होता है? 13 पंजे 65 होता है। देखो 65/5 करोगे 13 आएगा, 13 को उल्टा करोगे 31 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको माइंड में इमेज रहेगा, 11, 21 और 41 में कंफ्यूजन नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें फिट बैठ रही हैं। 3105.65 करोड़ रुपए, इसी बात पे मस्त वाला लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ राजस्थान राज्य वित्त आयोग, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में है, पॉलिटी के टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ लेगा तो कर लोगे ना, क्या जा रहा है हमारा, हमें तो पढ़ने से मतलब है। राजस्थान राज्य प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन से? पिछली बार मैंने कौन से करवाए थे? निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से, बताओ जल्दी से मुझे। अगर याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो जाके देखना। अमर सिंह राठौड़, ठीक है, करवाया था मैंने। दूसरे नंबर पे नेकराम भसीन, तीसरे पे कौन थे, चौथे पे कौन थे, आप लोग बताओ। और अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेम सिंह मेहरा, ठीक है। ऐसे याद होने चाहिए उंगलियों पे। कैसे याद होने चाहिए? कोई रात को जगा के उठ के पूछे आपसे कि भाई राजस्थान राज्य प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से, तो सोचना नहीं पड़ना चाहिए, आंसर फटाक से आना चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान राज्य प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार गोयल। देखो गोयल कम्युनिटी कौन सी होती है? मारवाड़ी कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी। तो पैसे वैसे का हिसाब किताब से उन्हीं को देंगे। और जो लोग बिजनेस करते हैं ना, अपना पार्टनर किसको बना लेते हैं? कृष्ण कन्हैया को बना लेते हैं। तो पहले अध्यक्ष वही बने भाई, कृष्ण कुमार गोयल। पहला वित्त आयोग कब आया? 1995 से 2000 के अंदर, ठीक है। तो कौन सा टाइम पीरियड था इनका? 1995 से 2000 के अंदर। दूसरे में अब कृष्णा को हमने अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है, तो हीरे मोती तो बरसेंगे ना, हीरे मोती तो बरस नहीं है। तो दूसरे अध्यक्ष कौन बन गए? हीरा लाल देवपुरा। कृपा हो गई देवता की हमें 2000 से 2005 के लिए, ठीक है। तीसरे कौन बने? हीरे हीरे ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे रत्न भी मिलेंगे, माणिक भी मिल रहे हैं हमें। तो तीसरे अध्यक्ष कौन बन गए? माणिक चंद्र सुराणा। कब से कब तक? 2005 से 2010 तक, ठीक है। और सारे 5 के मल्टीपल है, 1995 से 2000, 2000 से 2005, 2005 से 2010, ठीक है। चौथे अध्यक्ष कौन है? ठीक है। अब क्या हो गया? कलयुग आ गया, ठीक है। तो कलयुग में मैनेज करने के लिए वैसा ही कोई सॉलिड बंदा हमें चाहिए। तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री बीडी कल्ला। और बीडी कल्ला आजकल कौन से पद पे है, जरा मुझे ये भी बताना, ठीक है। श्री बीडी कल्ला 2010 से 2015 तक। और प्रेजेंट में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी कि 2015 से 2020 तक के? श्रीमती ज्योति किरण। कौन है भाई? श्रीमती ज्योति किरण, ठीक है। तो ज्योति खिल गई है, बस ऐसे याद कर लो। और फीमेल है, महिला है, श्रीमती ज्योति किरण। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो आंसर क्या करे के आओगे? श्रीमती ज्योति किरण। भूलोगे तो नहीं। 1995 से 2000, 2000 से 2005, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। पहले नंबर पे कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे नंबर पे कौन है? जल्दी से आवाज आनी चाहिए। हीरा लाल देवपुरा। तीसरे नंबर पे माणिक चंद्र सुनाना। चौथे नंबर पे बीडी कल्ला। और प्रेजेंट में कौन है? ज्योति किरण। याद हो गए ना? क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं करके आओगे, मेरी बेइज्जती नहीं कराओगे बिल्कुल भी एग्जाम में, ठीक है। 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, अधिनियम के बाद ये बना गया। अब इसमें क्वेश्चन 2 आएंगे कि राज्य स्टेट, राज्य क्या, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग की जो स्थापना की गई है, कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो बच्चों याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? 280 के तहत। किसके तहत? 280 के तहत केंद्र के फाइनेंस कमीशन की तर्ज पर 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। अगर स्थापना पूछे, राज्य वित्त आयोग की स्थापना कौन से एक्ट के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत की गई है? तो आंसर आएगा 280, ठीक है। इसके तहत की गई, जिसका काम क्या है? पंचायती राज की जो है संस्था है, उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और उनके लिए सिफारिश करना, यानी कि अनुशंसा करना, यानी कि रिकमेंडेशन देना। अब जो है 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि इसकी अपॉइंटमेंट करेगा कौन? राज्य वित्त आयोग की। तो राज्यों के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है 1 वर्ष की अवधि में या यथाशीघ्र, और उसके बाद 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के अंतराल के ऊपर जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है बनाया जाएगा। तो इसमें यह दिया गया है बनाया जाएगा। और बेसिकली स्थापना किसके तहत होगी? तो 280 के तहत। आपको डिफरेंस समझ में आया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया है
कि स्टेट के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल जो हैं, वो जो है स्थापना करेंगे किसकी, स्टेट फाइनेंस कमीशन की। माने कि इसमें बनाया गया है किसके कैसे स्थापना होगी ये, लेकिन स्थापना का प्रावधान किसमें है, 280 में। तो पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। वैसे वो क्वेश्चन ऐसा नहीं देंगे कि आपको कंफ्यूजन हो, मेरे ख्याल से तो नहीं देंगे, ठीक है। तो हर 5 वर्ष के अंतराल के ऊपर बनाया जाता है। कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। और इसमें जो है कौन से संविधान का अनुच्छेद है ये, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल है, 243 आई। कौन सा है, 243 आई। याद रखोगे, ये 280 है, 280 और ये है 280 का 80 का आधा करोगे 40, तो कुछ कुछ वैसा ही है, 243 आई। और जब पैसा हो जाता है ना, सब में मैं बहुत आ जाती है, आई आई अपने आप को ही करते हैं, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो उससे याद कर लो 243 आई है, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, ठीक है। और 243 के किसके लिए है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए, ठीक है। अब इस बॉडी में कौन कौन होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और 4 दूसरे सदस्य होंगे, यानी कि 1 चेयरमैन और बाकी सारे 4 क्या होंगे, दूसरे मेंबर्स होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया इस पे, आई होप गलत तो नहीं करके आओगे, ठीक है। 5वां जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है कब बना, 2015 में, 30 मई 2015 को बन गया। इसके चेयरपर्सन बन गए, मेंबर सेक्रेटरी बन गए। मेंबर सेक्रेटरी किसको, मेंबर किसको बनाया गया, श्री प्रद्युम्न सिंह को। वैसे इतना नहीं पूछेंगे पर कई बार वो डिटेल में भी चले जाते हैं, जैसे आरएस में पिछली बार चले गए थे। तो इसके मेंबर कौन है, याद कर लेना। एक जो मेंबर है श्री प्रद्युम्न सिंह, और चेयरमैन कौन है, श्रीमती ज्योति किरण। ये तो मैंने आपको करवाई दिया है, ठीक है। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल किया है एडिशनल बजट, किस चीज के लिए, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए, ठीक है, दिसंबर 2020 में। तो कितनी राशि दी गई है, वो बजट में से एक्स्ट्रा कितनी राशि दी गई है, 75 करोड़, 100 करोड़, 175 या फिर 200 करोड़। तो 100 से थोड़ी सी कम है, याद कर लो कितनी दी गई है भाई, 75 करोड़ रुपीज। कितनी दी गई है, 75 करोड़ रुपए। याद कर लोगे, इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना कितनी राशि दी गई है, 75 करोड़। अब ये तो रट्टा ही मारना है, कुछ कुछ चीजें ये रट्टा मारनी पड़ती है, ठीक है। कौन सी लिफ्ट कैनाल के लिए ये राशि दी गई, अगर पूछ ले, प्रेशर इरिगेशन सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कौन सी 3 कैनाल्स है। अब कैनाल्स तो रात को 8 बजे प्रतिबद्ध सीरीज में करा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी है जाके वीडियोस देख लेना। साहवा लिफ्ट कैनाल, गजनेर और कोलायत। कितनी लिफ्ट कैनाल है बताओ मुझे, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पे, 7 है या फिर 9 है, बताओ मुझे। 7 लिफ्ट कैनाल है और 9 शाखाएं हैं, राइट किया था हमने। तो साहवा, गजनेर और कोलायत लिफ्ट कैनाल के लिए जो है 75 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। याद तो हो रहा है ना, सबको समझ तो आ रहा है अच्छे से, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। अभी जो है कौन सा जिला राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है उसको, किस चीज के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन से जिले ने सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और केंद्र सरकार ने ये अवार्ड दिया है भाई, राजसमंद, बीकानेर, भिलवाड़ा और नागौर। देखो, राजमहल सबसे खूबसूरत होते हैं, राजाओं के महल सबसे खूबसूरत होते हैं, सबसे अच्छे घर बनाने का एक्सपीरियंस किसको होगा, राजाओं को, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर सबसे अच्छे घर किसने बनवाए हैं, राजसमंद ने बनवाए हैं। याद हो गया, मुश्किल तो नहीं है, राजसमंद, ठीक है। याद हो गया ना, सब लोग प्लस ज्वाइन करना, फ्री टेस्ट ज्वाइन करना, MRP 10 कोड लगाना भूलना नहीं है, सबको बताओ, वायरल करो इसको, 10 के करने हैं हम लोगों को, ठीक है। हाँ, राजसमंद, ठीक है। ये रैंकिंग किसने जारी की है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग, ठीक है। किस लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए, किस बेसिस पे, परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के बेसिस पे, यानी कि 16 दिसंबर 2020 को। परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट मतलब निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट के बेसिस पे 16 दिसंबर 2020 को जारी की गई है। राजसमंद को पहला स्थान मिला, क्यों मिला पहला स्थान, देखो इस योजना के तहत राजसमंद का टारगेट था कितने घर बनाने का, 10,289 घर बनाने का, लेकिन इसने कितने बना दिए, 10,079, ठीक है। तो ये नंबर भी आपको आसानी से याद, मतलब कि इसने 98% टारगेट अपना पूरा कर लिया, 98.07%, तो फर्स्ट पे तो आना ही था, ठीक है। कितने टारगेट थे भाई घर बनाने के, 10,289। अब आप सोचो पेपर में ये 279 तो नहीं है, तो 2 चौके 8 होता है, तो ये आएगा, ठीक है। कितने बनाए, 79 को लास्ट में
89 को लास्ट में 79 कर दो, बस 10,079। मुश्किल तो नहीं है, नंबर्स भी याद होते हैं, मैजिकल नंबर्स भी याद होते हैं, याद करना आना चाहिए, ठीक है। 11वें राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स जो दिए गए हैं, कितने संस्थानों को दिए गए हैं? 14 दिसंबर 2020 में, ठीक है। पहला अवार्ड राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के तहत पहला प्राइज जो दिया गया है, कितने संस्थानों को दिया गया है? राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। 18 संस्थानों को, 17 को, 16 को या फिर 19 को। तो 2020 में हमने मैजिकल नंबर 8 नंबर, शनि का नंबर याद किया था, तो याद कर लो 17। 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो कितने संस्थानों को दिए गए हैं भाई? 8 संस्थानों, सॉरी 8 नहीं 17 याद करना है, डबल डिजिट में दिए गए हैं, 17 संस्थानों को दिए गए हैं, ठीक है। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं भूलेंगे हमारे बच्चे। राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, मतलब जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। किसने दिए हैं? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। सुबोध अग्रवाल राज्य के ऊर्जा विभाग ने ये दिए हैं, ठीक है। ये अवार्ड किस किस को दिए जाते हैं? अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं। कौन सी इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया एनर्जी एफिशिएंसी में, कौन सी बिल्डिंग ने, लोकल बॉडीज, ऑफिसेज, इंडिविजुअल एनर्जी ऑडिटर, मतलब कुल मिला के सबको दिए जाते हैं। यहाँ पे जो बात याद करने वाली ये है कि ये अवार्ड कब शुरू किए गए थे? राजस्थान ऊर्जा संरक्षण अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी 2009 में हुई थी। कौन देता है? RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2009 से हर साल जो है ये आवंटित किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है, जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हिंदी में देख लो, 14 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ, वर्चुअल तरीके से हुआ, ठीक है, यानी दूर दूर से। प्रथम पुरस्कार के लिए 17 इंस्टीट्यूशन को दिया गया, दूसरे पुरस्कार के लिए 10, तीसरे के लिए 3 या 9 को, ठीक है। और रिकॉग्निशन अवार्ड की, हाँ भाई एप्रिसिएशन मिला है, पहचान मिला है, तो उसके लिए 13 को चयनित किया गया। याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? फर्स्ट में 17, दूसरे में 2 पंजे 10, तीसरे में 3 तिया 9, और रिकॉग्निशन के लिए 13 नंबर जो है अवार्ड जो है ये दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है याद कर लो, RRECL की हिंदी में क्या बोलते हैं? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। इसके अध्यक्ष कौन है और प्रबंध निदेशक CMD कौन है? श्री सुबोध अग्रवाल पर्सनैलिटी में पहले भी कराया था इनको, दिल्ली जो एलुमनी है IIT द्वारा इनको अवार्ड दिया गया था, याद है या नहीं? मैंने इनकी फोटो भी दिखाई थी आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें कितनी जो है एंट्री मिली आपको, ठीक है, कितनी आपको एप्लीकेशंस मिली? तो 110 एप्लीकेशंस मिली है। बस जो मैंने अंडरलाइन किया है वही याद करना है, उससे ज्यादा कुछ आगे पीछे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो एनर्जी डिपार्टमेंट ने अवार्ड दिया, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, कौन सी ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सी संस्था को बहुत अच्छा एक अवार्ड मिला है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री को, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सबको ही मिल गया भाई। जयपुर विकास प्राधिकरण को, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को, उद्योग मंत्रालय को, या फिर उपरोक्त सभी सबको? तो इसका आंसर है किसको दिया गया है? JDA को मिला है भाई, जयपुर विकास प्राधिकरण को। कौन से नंबर का प्राइज मिला है इसको? तीसरे नंबर का प्राइज मिला है, 3rd रैंक का, ठीक है। कौन से नंबर का प्राइज मिला है? 3rd रैंक। तो इसने क्या किया? ऐसी कौन सी ऊर्जा बचा दी इसने? ऐसा क्या कर दिया? तो इसने किया तो है कुछ, ये देखो RECA 2020, ठीक है। रैंक कौन सा है? 3rd प्राइज दिया गया है। कौन से साल के लिए दिए गए हैं? 2019-20 के लिए दिए गए हैं, ठीक है। एक यहाँ पे फुल फॉर्म आपको आगे आएगी, EESL की फुल फॉर्म क्या होती है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल सरकार की गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। हाँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, झंडू बाम होता है मेरा, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है ये, ठीक है, केंद्रीय सरकार की संस्था है, ये कह रही हूं मैं, सही है। तो इसने क्या किया है? JDA ने सोलर संयंत्र लगवाया है अपने ही भवन के अंदर, ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंट उपकरण लगा के कितनी बिजली बचा ली इसने भाई? एक साल की 80 लाख रुपए की बचत कर दी। कितनी बचत कर दी? एक साल में 80 लाख रुपए की बचत कर दी है। तो क्या चाहिए फिर? ऐसा क्या किया इसने? कितनी मेगावाट का इसने प्लांट लगा दिया? 400 मेगावाट का, ठीक है। कितना? देखो, अपने JDA भवन में 400 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र की स्थापना करके, ठीक है। तो 400 किलोवाट का संस्था लगाया, तो कितनी बचत कर दी? 40 दूनी 80 लाख रुपए इसने अपने बचा लिए। और क्या किया इसने? और इसने ये किया, JDA की जो जमीन थी जिस पर कब्जा था, तो इसने अपनी जमीन भी छुड़वा ली है। कितनी? 11 बीघे सरकारी जमीन जो है उसको अतिक्रमण मुक्त करवा ली है। तो अवार्ड तो देगी फिर सरकार, है ना भाई, अच्छे अच्छे काम करेंगे तो मिलता है अवार्ड। चलो अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट वर्क फुल प्राइस, मतलब कि पूरा काम पूरा दाम दिया जाएगा। ये 2 महीने का अभियान राजस्थान सरकार ने चलाया, कब से कब तक चलेगा?
ये अभियान शुरू किया गया 16 दिसंबर 2020 को। कब से कब तक चलेगा? 31 जनवरी दिसंबर 2020, 31 जनवरी 2021, 15 फरवरी या फिर 15 मार्च। तो ये जो अभियान है ना बच्चों, 2 महीने का है। 2 महीने का कैसे याद रखोगे? क्योंकि ये शुरू किया था राजस्थान सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे होने पर। 2 वर्ष कब पूरे हो रहे थे? 18 दिसंबर 2020 को, तो उससे 2 दिन पहले ही शुरू कर दिया था। तो 2 महीने के लिए है। तो 2 महीने के लिए कब से कब तक चलेगा? 15 फरवरी 2021 तक चलेगा। पूरा काम पूरा दाम, ठीक है। अब ये अभियान कौन सी योजना के तहत चलाया जा रहा है? मनरेगा के तहत। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसके तहत चलाया जा रहा है, याद रखोगे इसको। राजस्थान के मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खबर, पूरी मेहनत के मिलेंगे पूरे पैसे, ठीक है। पूरा काम पूरा दाम इस अभियान का नाम है। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर से की गई। पूरा काम पूरा दाम, कंप्लीट वर्क फुल प्राइस, अगर इंग्लिश में पूछे तो 15 फरवरी 2021 तक ये चलेगा, ठीक है। कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के अवसर को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। किसने की? ये भी याद कर लो, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। और सारे के सारे इसके लिए, इस डिपार्टमेंट के, ठीक है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, एसीएस जो है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री रोहित कुमार, ठीक है, इन्होंने सारे के सारे जिला कलेक्टर्स को ऑर्डर्स दे दिए, भाई ये अभियान जोरों शोरों से चलना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही याद करना है और नहीं याद करना है इसमें, सही है। तो हाँ, और फिर आपका आज 24 फरवरी राजस्थान का बजट आने वाला है, पेपरलेस आने वाला है, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। अभी मैं चाहती हूँ इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हो, वो ऐसा ऑप्शन नहीं दे दे कि सब कुछ टाइप ही करते फिरूं मैं, ठीक है। तो ये आप लोग प्रे करो भाई कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आ जाए, मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा, आपके लिए भी वीडियोस फटाक फटाक से आएंगे, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, राजस्थान का बजट जो है आएगा 24 फरवरी को, पेपरलेस होने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हो रात को 8 बजे इसको करने के लिए? आर यू रेडी? तो मुझे बताइएगा जरूर। राजस्थान इकोनॉमी शुरू कर ले, एक हफ्ता जो जिनका टेक्निकल एजुकेशन का एग्जाम है उनको हेल्प हो जाएगी बच्चों को, ठीक है। और कॉलेज लेक्चरर वालों को तो होगी। रात को 9 बजे टेस्ट के लिए MRP 10 कोड लगा के आना। आज एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट लूंगी, निम्बाहेड़ा, बागोर का और मंडपिया का, ठीक है। चलो, प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। वहां पे फायदा क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको 3-3 4-4 बार रिवीजन नहीं करा सकती, वहां पे थोड़ी पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है। तो मैं आपको ना 3-3 4-4 बार रिवाइज करा देती हूँ, मतलब घोट के पिला देते हैं चीजें हम आपको, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है। टिप्स एंड ट्रिक्स तो है ही अपने, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। CL वाले बच्चे 1 महीने 3 महीने, SI वाले बच्चे 6 महीने 1 साल, RAS वाले बच्चे 2 साल। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम अवेलेबल हैं। कोड लगा लेना MRP 10, ठीक है। हाँ, और टेलीग्राम चैनल RAS कहकर दे दिया है। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो क्या करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, मैं खुश हो जाती हूँ, फिर मेरा मन करता है और बहुत सारा सारा काम करने का, ठीक है। तो कम से कम ये मोमेंटम हमें मेंटेन तो रखना है 31 मार्च तक, जब तक कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है। फिर हम SI की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, अभी भी कर ही रहे हैं। और RAS तो हमारा एवरग्रीन है। तो ये आप खुश हो जाओ कि ऐसी हमारे यहाँ पर स्कीम्स, हम ऐसी वीडियोज लेके आ रहे हैं जो आपको हर एग्जाम में काम आते हैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलना। रात को 8 बजे मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।